हमारे सिलेबस के हिसाब से एक और बड़ी शख्सियत है जिनका नाम है मौलाना हसरत मोहानी। इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और चूंकि ये भी बहुत बड़े इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, पोएट थे, स्कॉलर थे, तो इनके बारे में भी डिटेल्स में जानने के लिए बहुत सारी किताबें जो है चाहिए होगा और उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। चूंकि लेकिन हम यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड। तो कहा जाता है कि इनका जो फैमिली एंसेस्टर्स, जो पूर्वज थे, आबा उस्ताद थे, वो ईरान के किसी हिस्सा में इंडिया में तशरीफ लाए थे और इनके दादा का नाम, ग्रैंडफादर्स नाम था सैयद मेहरुल हसन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो नोट डाउन। एंड नेम ऑफ हिज फादर वाज सैयद अजहर हसन, नेम ऑफ हिज मदर वाज सहरबानो या शहरबानो, जैसा भी हो। और ही वॉज बोर्न ऑन जनवरी 1, 1875 इन मोहान, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। अब ये डेट ऑफ बर्थ के बारे में अलग अलग ऑथेंटिक जगह पे अलग अलग डेट मेंशन की हुई है। कहीं पे लिखा हुआ 1888, कहीं पे लिखा हुआ 1881 और सबसे ज्यादा जो लिखा हुआ यही 1875। और 1875 में भी दो डेट, एक तो अक्टूबर का मंथ दिया, जनवरी का। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो ये यूज किया 18 जनवरी 1875। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इनका ओरिजिनल जो नाम था वो था फैजुल हसन। और ये जो हसरत है इनका पेन नेम है। शुरू से ही ये उर्दू शेर व शायरी और ये पोएट थे, तो इन्होंने पेन नेम हसरत इनका था। और मोहानी जो है इनका, आप देख सकते हैं, गांव का नाम, इलाके का नाम, इसके वजह से इन्होंने अपने नाम में मोहानी रखा और इसी नाम से ये फेमस हो गए। तो आइए चलते हैं अब इनका एजुकेशनल जर्नी पे। तो जिस वक्त इनकी पैदाइश हुई तो उस वक्त का जो भी सिस्टम था, शुरुआत में इनके घर में, गांव में तालीम हुई, मकतब में। उसके बाद उस वक्त के गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े, इन्होंने हाई स्कूल किया और पढ़ने में उस वक्त बहुत ज्यादा तेज थे, तो शायद इनको कोई स्कॉलरशिप मिला और फिर ये फाइनली पहुंचते हैं अलीगढ़ 1899 में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि उस वक्त सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हो चुका था उनका, और ये अलीगढ़ पहुंचते हैं। हालांकि उस वक्त भी एमए और कॉलेज में बहुत बड़े बड़े टीचर थे और सारी चीजें हो रही थी। तो वहां से कहा जाता है कि इन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद ये भी कहा जाता है कि अगर वो चाहते तो उनको उसी वक्त इंग्लिश गवर्नमेंट में अच्छी नौकरी मिल सकती थी। लेकिन शुरू से ये एंटी ब्रिटिश थे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के में इसका एक तरह इनका जो मिजाज था, तो इसीलिए उस नौकरी को उन्होंने प्रीफर नहीं किया। और फाइनली आफ्टर कॉलेज ही स्टार्टेड ए मैगजीन कॉल्ड उर्दू मोहल्ला इन 1903। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। और इसमें ज्यादातर वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, उनकी जो पॉलिसीज होती थी उसके खिलाफ लिखते थे। फिर उसके बाद वक्त गुजरता गया, चूंकि ये जो जमाना था फर्स्ट डिकेड और सेकंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का अपने आप पीक पे होने वाला था। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे थे, अलग अलग तरीके इसमें इख्तियार किया जा रहा था। तो उसी दरमियान इनका कॉन्टेक्ट होता, ही गॉट टच विद द कांग्रेस पार्टी। और कुछ लोग कहते हैं कि जो कंप्लीट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस की जो मांग की गई थी, इन्हीं मौलाना हसरत मोहानी के जरिए की गई थी। फिर शुरुआत होती है स्वदेशी मूवमेंट की 1906 में, और ये इस मूवमेंट के बहुत अच्छा ये सपोर्ट करने वाले थे। और कहा यह भी जाता है, किताबों में लिखा है कि ये जो है इन्होंने अलीगढ़ में एक मोहानी स्वदेशी स्टोर भी अलीगढ़ में खोला। यानी बहुत लोग इनको कहते हैं कि एक तरफ जो ये पोएट भी थे, फिर उसके बाद जो है इन्होंने जो स्टोर भी खोला। और फिर आगे चल के हम देखेंगे ये फ्रीडम जो मूवमेंट था उसमें अलग अलग जगह पे इनकी परेशानी में बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व भी रहे। ही वॉज वेरी क्लोज टू द बाल गंगाधर तिलक। तो ये क्लोज तो थे उनके, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों से इनकी मुलाकातें नहीं थी। उस वक्त गांधी जी भी थे, मौलाना आजाद भी थे, दूसरे लोग भी थे, अली ब्रदर्स भी थे। और उन सब से मुझे लगता है कि कांग्रेस के जब सेशन में शामिल हुए तो जाहिर सी बात है उनका कांटेक्ट हुआ होगा। और अलग अलग वक्त में ये अलग अलग पार्टी जो उस वक्त की जो भी कंडीशंस थी उसमें शामिल रहे। कहा यह भी जाता है कि सम हिस्टोरियन से ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो अभी भी है। और कुछ लोग कहते हैं को फाउंडर थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, और ये मुस्लिम लीग से भी जुड़े हुए थे। तो मुझे लगता है आपने हिस्ट्री में मुस्लिम लीग और इन सारी चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा। और उसी दरमियान 1920 के आसपास खिलाफत मूवमेंट चलता है। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसी दरमियान होता है। तो इसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया और इसमें भी इन्होंने इन दोनों मूवमेंट्स में इन्होंने अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद 1931 में इन्होंने अपनी अलग से पार्टी भी बनाई। वजह चाहे जो भी रही हो, उसका नाम था, इन्होंने रखा था आजाद पार्टी, ये भी आप लिख सकते हैं। और फिर वो एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था मुस्तकिल इन 1928 ड्यू टू हिज एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज। और फिर उसके बाद वो सारी चीजें, जितना भी इनका एक्टिविटी था, ज्यों ज्यों वक्त बढ़ता गया और एंटी ब्रिटिश इनका जो एक्टिविटीज था, एंटी कॉलोनियल जो एक्टिविटीज था, वो बढ़ता गया, जिसके वजह से इनको अलग अलग टाइम में अलग अलग जेल में जो इनको जाना पड़ा। सबसे पहले ये जेल गए 1908 में, जब ये अलीगढ़ में ही थे और अलीगढ़ के कोर्ट में ही इनके ऊपर केस चला। फिर 1916 में, ये 2 साल रहे तकरीबन पहली बार। फिर 1916 में ये गए मेरठ के जेल में, यहाँ भी 2-2.5 साल रहे। और फिर लास्टली 1922 में भी ये इनको जेल अंग्रेजों ने भेजा और फिर वहां भी ये तकरीबन 2.5-3 साल ये जेल में वहां पे बंद रहे।
अगला पॉइंट, फाइनली वो वक्त करीब आता जाता है, इंडियन मूवमेंट, इंडिया का इंडिपेंडेंस जो वो वक्त करीब आता जाता है। और फिर जब पार्टीशन की बात हो रही थी तो ये बहुत ज्यादा इसके मुखालिफ थे और इन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि इंडिया का पार्टीशन हो। उसके बाद आइए हम चलते हैं, फिर जब जाहिर सी बात है जब कंट्री इंडिपेंडेंट हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन रहा था, तो उस वक्त की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, बहुत सारे मेंबर्स थे, अलग अलग रीजन्स थे, तो मौलाना हसरत मोहानी भी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस। ये हो गया। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है ये कहा जाता है कि इन्होंने ही दिया था 1921 में, और ये जो स्लोगन था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया अलग अलग लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ। अब कुछ इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन थे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत शुरू से ही उर्दू पोएट्री की तरफ स्पेशली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत सारे शेर व शायरी, गजल भी लिखा है, गजल है बॉलीवुड के किसी मूवीज में भी किताबों में लिखा है, उसका जिक्र हुआ है, हालांकि वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ जैसे इंपॉर्टेंट इनकी जो कह सकते हैं कंपाइलेशंस हैं, पब्लिकेशंस हैं, कुल्लियात हसरत मोहानी, इसमें इनके जो शेर अशार हैं उसका कलेक्शन इसमें है। दूसरा है शरह दीवान गालिब, मिर्जा गालिब से रिलेटेड कुछ चीजें हैं इसमें, और मुशाहिदात जिंदान, जब 1908 में पहली बार इनको अंग्रेजों ने जेल में डाला तो उस वक्त इन्होंने जो चीजें मुशाहिदा किया, जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने इसमें लिखा है। फिर एक और इनकी फेमस वो है कंपाइलेशन है, बुक कह सकते हैं, वो निकात सुखन। तो ये कुछ इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस हैं। आगे है अब जो है इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो चुका था 1947 में, और फिर उसके बाद इनका फाइनल जो ईयर्स जो आखिरी अय्याम थे वो ये हज को जाते हैं 1950 में, और फिर वो वापस होते हैं, तो इनका इंतकाल हो जाता है 1951 को लखनऊ में, और लखनऊ में ही इनका कब्र है। तो ये थे एक और बड़ी शख्सियत जो कि हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनका जो है इसके जो भी हमने जो डिटेल्स यहाँ पे डिस्कशन किया, यू कैन मेक द नोट्स। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में। थैंक यू।